याद है, इवनिंग में मैं कमरे के कोने में बैठी हुई थी। लाइट थोड़ी सी कम थी, सामने वाली खिड़की से थोड़ी सी रोशनी अंदर आ रही थी। फ़ोन टेबल पे रखा हुआ था, लेकिन मुझे उसे उठाने का मन नहीं कर रहा था। एक अजीब सा खालीपन सा महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ज़िंदगी रुक सी गई हो। कभी आपने ऐसा महसूस किया है, जैसे आप लोगों के बीच में होते हुए भी आपको एकदम अकेलापन सा लगना, सपने होते हुए भी उनको अचीव करने की एक्साइटमेंट ना होना? मैं वहीं थी, और धीरे धीरे मैंने उस जगह से रोशनी की तरफ आने का रास्ता बनाया। तो आज मैं आपके साथ वही स्टेप शेयर करूंगी जो उस टाइम मैंने करे थे, जिससे मैं रोशनी की तरफ आ पाई, जिससे मुझे मेरी लाइफ वापस मिल पाई। तो हो सकता है कि ये स्टेप्स आपके लिए भी, आपकी लाइफ के लिए एक न्यू बिगनिंग हो। एक्नॉलेजिंग द स्ट्रगल। सबसे पहला स्टेप जो मैंने लिया वो था अपनी प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करना। देखो गाइस, जब हम डिप्रेशन, एंजाइटी या किसी भी ऐसी प्रॉब्लम में होते हैं ना, तो सबसे पहली फीलिंग जो आती है वो है गिल्ट, कि मैं क्यों ऐसा फील कर रही हूँ या मैं क्यों ऐसा फील कर रहा हूँ। तो ये सारे सवाल है जो हमें अपने मन में आते हैं, और इसकी वजह से ना हम अपने आप से और ज़्यादा दूर होने लग जाते हैं। मैं यही करती थी, चेहरे पे हमेशा एक स्माइल, लेकिन अंदर फुल स्टॉप। सोशल मीडिया पे पोस्ट एकदम नॉर्मल, बातें एकदम नॉर्मल, लेकिन रात को सिर्फ सीलिंग को देखते रहना। कोई फ्यूचर प्लान की एक्साइटमेंट नहीं, किसी अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने का मन नहीं, और सबसे बड़ी बात, ऐसा लग रहा था जैसे कोई समझ ही नहीं पाएगा। और उस टाइम पे मुझे ये समझ में आया कि जब तक मैं प्रिटेंड करती रहूँगी कि मैं ठीक हूँ, तो मैं अपने आप को अंदर से कभी हील ही नहीं कर पाऊँगी। तो सबसे पहला स्टेप होता है एक्सेप्ट करना कि यू आर नॉट फाइन, और इस बात को डिस्कस करना अपने लोगों के साथ। सबसे पहले किसी ऐसे दोस्त के साथ जो शायद बिना जज करे हमारी बात को सुन पाए और समझ पाए। और कभी कभी लोग स्ट्रेंजर्स से बात करना भी पसंद करते हैं, क्योंकि जो लोग पर्सनली हमारे आसपास होते हैं वो कभी कभी हमें समझने की बजाय बस ये बोल देते हैं कि पॉजिटिव सोचो, बी पॉजिटिव। बट उस टाइम हमें उस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, वी नीड समथिंग एल्स। उसके बाद मैंने सीखना शुरू किया, और मुझे ये पता चला कि डिप्रेशन सिर्फ एक वीकनेस नहीं है, इट्स अ साइंस। हमारे ब्रेन में केमिकल्स होते हैं जैसे कि सेरोटोनिन, डोपामीन। इन केमिकल्स का इम्बैलेंस डायरेक्टली हमारे मूड को इफ़ेक्ट करता है। मुझे पता चला कि जो मेरा डेली रूटीन है, जैसे कि मेरे खाने का टाइम, मेरे सोने का टाइम, मेरा स्क्रीन टाइम, ये सारी चीज़ें इस पर डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। देखो गाइस, मैं अपनी लाइफ में कोई एकदम से ड्रास्टिक चेंजेस तो नहीं ला पाई, लेकिन मैंने छोटे छोटे स्टेप से शुरू किया। जैसे कि सुबह उठ के एक गिलास पानी पीना, कम से कम 10 से 15 मिनट सनलाइट में बैठना, और हफ्ते में कम से कम 2 से 3 दिन वॉक पे जाना, एंड रात को थोड़ा सा अपना स्क्रीन टाइम कम कर देना। इसलिए बोलूँ तो शुरू में मुझे ये सारी चीज़ें बोरिंग लग रही थी, लेकिन धीरे धीरे मैंने ये रियलाइज़ किया कि इन सारे हैबिट्स को अडॉप्ट करने के बाद मुझे थोड़ा सा अपने मूड में अपलिफ्टमेंट दिखाई दे रही थी, और मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि शायद मैं इस डार्क फेज से बाहर आ सकती हूँ। सच ये था कि इतना सब करने के बाद भी एक खालीपन था। मैं अपनी लाइफ का एक रूटीन बना रही थी, हैबिट्स बना रही थी, पर वो सब होने के बाद भी मन में वो सुकून नहीं था जो होना चाहिए था। ऐसा लग रहा था जैसे एक पज़ल है जिसका एक मेन पीस जो मीनिंग ऐड करता है वो मिसिंग हो। मैंने अपने अंदर ध्यान देना शुरू किया। मुझे लगता था कि मेडिटेशन सिर्फ ध्यान में बैठना होता है, शांति से बैठना होता है, लेकिन जब मैंने ये शुरू किया, मैंने रियलाइज़ किया कि मेरा दिमाग तो और भी ज़्यादा शोर मचा रहा है। नेगेटिव थॉट्स, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का डर, ये सारी चीज़ें इतना ज़्यादा शोर मचा रही है कि मेडिटेशन में बैठना तो बहुत दूर की बात थी। लेकिन धीरे धीरे मैंने ये रियलाइज़ किया कि मेडिटेशन का मतलब अपने इमोशन को एकदम से फिक्स करना नहीं होता। मेडिटेशन का मतलब होता है अपने साथ अपने थॉट्स में बैठना, उनको रियलाइज़ करना, उनसे कुछ सीखना, बिना उनमें डूबे। जैसे कि आप समुंदर के किनारे पे बैठे हो, लहरों को आती जाती देख रहे हो, लेकिन खुद उसके अंदर नहीं जा रहे। इस प्रोसेस में मुझे स्पिरिचुअल टेक्स्ट और प्रैक्टिसेस में कंफर्ट मिला, रिलीजन के रूप में नहीं, पर एक रिमाइंडर के तौर पे कि मैं अपने थॉट्स से ज़्यादा हूँ। भगवद गीता पढ़ के मुझे ये समझ में आया कि इमोशंस कितनी भी इंटेंस क्यों ना हो, टेम्पररी होते हैं। आज सैडनेस है तो कल हैप्पीनेस होगी,
आज उदासी है तो कल खुशी होगी। मैंने ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना शुरू किया। शुरू में मुझे ऐसा लगता था कि ये सब कुछ क्लिंच है, पर जब मैं रोज़ 3 वो छोटी छोटी चीज़ें लिखती थी जिसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ, तो कुछ बदलने लगा। मेरा फोकस जो नहीं है उससे शिफ्ट होके जो है उस पे गया। जैसे कि जब मैं पहले सिर्फ अंधेरे पे फोकस करती थी, तो आज मैं उन छोटी छोटी रोशनी के पॉइंट्स को नोटिस करने लग गई। कभी कभी वो रोशनी एक कप कॉफ़ी होती थी जो किसी ने प्यार से बना दी हो, कभी कभी वो रोशनी एक बुक होती थी, कभी कभी वो रोशनी एक दोस्त का छोटा सा टेक्स्ट मैसेज होती थी, और कभी कभी वो रोशनी बस ये रियलाइजेशन होती थी कि मैं आज भी ज़िंदा हूँ, मैं आज भी यहाँ हूँ। जब आप अपने अंदर देखना शुरू करते हो तो बाहर का शोर थोड़ा कम हो जाता है। जब मैंने दोनों रास्ते मॉडर्न साइंस और स्पिरिचुअलिटी को एक्सप्लोर करना शुरू किया, तब मुझे समझ आया कि ये दोनों ही रास्तों का हमारी लाइफ में एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। मैं समझ गई कि डिप्रेशन एक बैटल नहीं है जो एक दिन में जीत के ख़त्म हो जाए। ये एक रिलेशनशिप है जो आपको अपने माइंड के साथ चेंज करनी होती है। जैसे कि हम किसी दोस्त के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग सॉल्व करते हैं पेशेंस के साथ, समझ के साथ, वैसे ही अपने माइंड के साथ रिलेशनशिप हील करनी पड़ती है। अब लो डेज़ आते हैं तो मैं उनसे लड़ती नहीं हूँ, मैं उन्हें ऑब्जर्व करती हूँ, अपने आप को रेस्ट देती हूँ और अपने टूल्स जैसे कि मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड, वॉक, रीडिंग, इन सब को यूज़ करती हूँ। और जब अच्छे दिन आते हैं तो मैं उन्हें फुल एंजॉय करती हूँ। जानती हूँ कि वो बस टेम्प्रेरी हैं, पर उनका वैल्यू ज़्यादा है क्योंकि मैं अंधेरे से गुजरी हुई हूँ। ये बैलेंस ने मेरी लाइफ को स्टेडी बनाया। ना सिर्फ मैं अपने अप्स एंड डाउन्स को हैंडल कर पाती हूँ, पर अब मैं अपनी कहानी शेयर करके किसी की एक जर्नी में एक छोटी सी रोशनी बन सकती हूँ। तो गाइस, अगर मेरी इस कहानी से आपको छोटी सी भी उम्मीद मिली हो तो इस वीडियो को ज़रूर उनके साथ शेयर कीजिएगा जिनको इसकी ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।